बड़े नाम वाली फैमिली में जन्म हुआ, परदादा, दादी और पिता देश के प्रधानमंत्री। सत्ता कैसे मिलेगी? अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, मैं उसके बीच में पैदा हुआ। महज 14 साल की उम्र में दादी और 21 साल की उम्र में पिता की हत्या। अपनी दादी की लाश देखी है, पिता की लाश देखी है। राजनीति में आए तो पप्पू का टैग, सड़कों की खाक और लगातार हार का दंश। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन भले ही बहुमत के आंकड़े को न छू पाया हो, लेकिन ये बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है। एक और जहां बीजेपी 303 सीटों से घटकर 240 पर पहुंच गई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 100 के करीब पहुंच गईं। इन नतीजों में राहुल गांधी एक अहम किरदार बनकर उभरे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी के घर 19 जून 1970 को राहुल गांधी का जन्म हुआ। द गार्जियन ने 2007 में गांधी फैमिली के बारे में लिखा, गांधी ब्रांड का दुनिया में कोई सानी नहीं है। आजादी के 60 सालों में से 40 साल सत्ता पर इस फैमिली के सदस्य रहे। गांधी ब्रांड के चिराग। राहुल गांधी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब वो सिर्फ 14 साल के थे। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने ही उनकी हत्या कर दी। राहुल उस दिन को आज भी याद करते हैं। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था सुबह, और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी। इस घटना के करीब 7 साल बाद 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे की आत्मघाती हमलावर धनु ने राजीव की हत्या कर दी। पिता की मौत के वक्त राहुल सिर्फ 21 साल के थे। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा, वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं, पापा मर गए। इंदिरा की मौत के बाद सुरक्षा के लिहाज से राहुल को स्कूल जाने से रोक दिया गया। वो होम स्कूलिंग करते रहे। 1990 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। राहुल गांधी मार्शल आर्ट, एकिडो में ब्लैक बेल्ट है। उन्होंने पायलट ट्रेनिंग और निशानेबाजी भी सीखी है। 1996 में राहुल ने रॉल विंसी नाम से लंदन में कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप में नौकरी शुरू की। वहां किसी को नहीं पता था कि राहुल भारत के गांधी परिवार के बेटे हैं। राहुल 2002 में वापस भारत लौटे और 2003 तक कांग्रेस की बैठकों और सार्वजनिक समारोहों में नजर आने लगे। राजनीति में राहुल की एंट्री का स्टेज सज चुका था। 7 मार्च 2004 को लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ राहुल गांधी ने राजनीति में आने की घोषणा कर दी। इस चुनाव में राहुल को गांधी परिवार की सबसे सुरक्षित सीट अमेठी से उतारा गया। ये राजीव गांधी की सीट थी। उनकी मृत्यु के बाद सोनिया यहां से सांसद थी। अपने पहले ही चुनाव में राहुल गांधी को 3,90,179 वोट मिले। वो बसपा के चंद्र प्रकाश मिश्रा को 2,90,853 वोटों से हराकर संसद पहुंचे। उस वक्त राहुल की उम्र 34 साल थी। सांसद बनने के बाद भी राहुल ने 2006 तक पार्टी में कोई भी पद नहीं लिया। 24 सितंबर 2007 को वो कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने। फिर यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के अध्यक्ष बन गए। 2009 के आम चुनाव में राहुल ने अमेठी में 3,70,198 वोट के अंतर से चुनाव जीता। आदि को लेकर कई बार उनसे सवाल पूछा जाता है और वो इसे मजाक में टालते दिखते हैं। लेकिन क्या आपको राहुल की गर्लफ्रेंड के किस्से के बारे में पता है? जर्नलिस्ट आरती रामचंद्रन अपनी किताब डिकोडिंग राहुल गांधी में लिखती हैं,
राहुल को 1999 में बर्मिंघम के एजबैस्टन में भारत इंग्लैंड विश्व कप क्रिकेट मैच के दौरान एक लड़की के साथ देखा गया, जिसके बारे में अफवाह चली कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। साल के अंत में वो अंडमान में उसके साथ छुट्टियां मनाते दिखे। अफवाह उड़ी कि गर्लफ्रेंड का नाम जॉनिता है। उन दिनों देश में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के खिलाफ राजनीतिक अभियान चल रहा था। 2004 में अमेठी से नॉमिनेशन के बाद राहुल ने इंडियन एक्सप्रेस में वृंदा गोपीनाथ को दिए इंटरव्यू में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिक है। वो एक स्पेनिश है। पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड में मेरी मुलाकात हुई। वो मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उनके साथ सेटल होने को लेकर अभी तय नहीं कर पाया हूँ। नवंबर 2007 में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भविष्य के चेहरे के रूप में पेश करने वाली थी। वहां करीब 3000 लोग मौजूद थे। राहुल गांधी भाषण के लिए खड़े हुए और बोले, आखिर गरीबी क्या है? गरीब वो है जिसने अमीर बनने का मौका छोड़ दिया है। इस साल पप्पू पास हो गया नाम से एक फिल्म आई। अगले साल यानी 2008 में पप्पू कांच डांस वाला गाना आया और साथ ही पप्पू को लेकर कैडबरी का एक पुराना एड भी चलन में था। इन सब से पप्पू का मतलब निकाला गया एक ऐसा शख्स जो मूर्ख हो। 3 अप्रैल 2013 को राहुल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII को संबोधित करने वाले थे। बीजेपी IT सेल ने ट्विटर पर ट्रेंड करवाया #पप्पू CII। इसी के साथ पप्पू टैग राहुल के साथ परमानेंटली जुड़ गया। इसी साल अमित शाह ने भी राहुल गांधी को पप्पू बोलते हुए तंज कसा। नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। पप्पू को नहीं बनाएंगे, मनमोहन सिंह को बना सकते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, लेकिन चुनाव की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटें जीत सकी, जो इतिहास में पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। हाल ही में पप्पू टैग के बारे में बोलते हुए राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा, ये प्रोपेगेंडा कैंपेन है, मुझे परवाह नहीं। मैं सभी नामों का स्वागत करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है मेरा नाम और ले। कई बार भाषण के दौरान स्लिप ऑफ टंग की वजह से राहुल गांधी की इमेज पर निगेटिव असर पड़ा। This morning, I got up at night. That is the vision of the Amma in Indira, the Amma in Indira Canteen. विश्वरया 2014 के बाद से अब तक कांग्रेस 49 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। जनता से जुड़ने के उद्देश्य से राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जो 12 राज्यों से गुजरी। 23 मार्च 2023 को मोदी सरनेम पर बयान देने की वजह से मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद 23 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वो सच्चाई बोलते हैं, चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले राहुल ने 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत की। 66 दिन की इस यात्रा में उन्होंने 6300 किलोमीटर चलते हुए 15 राज्य कवर किए। इस यात्रा के जरिए लोकसभा की 355 सीटों को साधने का प्रयास किया गया। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल ने 106 रैलियां और रोड शो किए। इस दौरान रैलियों में जनसैलाब के साथ सोशल मीडिया पर भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर पॉपुलैरिटी बढ़ने से चुनाव में फायदा होता है।